हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर बोटनी का जो हम लेक्चर पढ़ रहे थे यानी कि यूनिट 1, जो कि हमारा था ग्रोथ से रिलेटेड सारी चीज़ें, ग्रोथ के बारे में सारी चीज़ जानने के लिए और प्लांट हार्मोन ये सब। तो उसी में हमें अगला जो लेक्चर है उसमें हमें पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि ग्रोथ का डेफिनेशन और फेज कितने होते हैं ग्रोथ के। तो ग्रोथ के 4 फेज होते हैं, उनका पूरा डिटेल में बताया था। और अब हमें पढ़ना है काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ। तो काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ क्या होता है? काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ डिस्क्राइब द रेट एंड पैटर्न ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, यही होता है। तो काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ जो होता है वो डिस्क्राइब करता है रेट एंड पैटर्न ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में, ठीक है। अब हमारा जो है ए नंबर में आता है फर्स्ट, जो है ग्रोथ का, काइनेटिक्स का क्या क्या उसमें रोल है, रेट क्या अलग अलग होते हैं काइनेटिक्स के। तो वो है हमारा ग्रोथ रेट, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। इंक्रीज इन सेल नंबर पर यूनिट टाइम, जो कि इंक्रीज करता है यानी कि बढ़ाता है सेल नंबर पर यूनिट टाइम। सेल यानी कि कोशिका नंबर संख्या पर यूनिट टाइम की, यानी कि आगे पढ़ते हैं। डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, ठीक है, और टेम्परेचर, पीएच और ऑक्सीजन। उसमें होना क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, पीएच होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा अगला है जनरेशन टाइम, यानी कि जी, स्मॉल जी, डबलिंग टाइम इसको बोलते हैं। डबलिंग टाइम यानी कि बढ़ाने वाला टाइम, दोगुना करने वाला टाइम, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पॉपुलेशन टू ऑफ डबल इन नंबर। टाइम रिक्वायर्ड, इसमें टाइम रिक्वायर्ड होता है पॉपुलेशन टू डबल इन नंबर, पॉपुलेशन को डबल करने के नंबर में, ठीक है। इसका होता है जी इज इक्वल टू टी बाई एन। यहाँ पे टी जो होता है वो हमारा टोटल टाइम होता है, एन हमारा नंबर ऑफ जनरेशन होता है और जी, छोटा जी, यानी कि जनरेशन टाइम होता है, ठीक है। ग्रोथ द, अब हमारा अगला है ग्रोथ इक्वेशन, ठीक है। ग्रोथ इक्वेशन हमारा क्या होता है? एन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 2n। इसमें होता है वेयर एन इज इक्वल टू फाइनल पॉपुलेशन और एन नॉट इन इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन और एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेशन। यही हमारा एन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 2n होता है, जो कि ग्रोथ का इक्वेशन होता है काइनेटिक ऑफ ग्रोथ में, ठीक है। अगला होता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, यानी कि स्पेसिफिक ग्रोथ क्या होता है इसका, उसका रेट जानने के लिए हम करते हैं म्यू इज इक्वल टू आई एन एन माइनस आई एन एन नॉट बाई टी। इसमें म्यू इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, और एन का मतलब होता है फाइनल पॉपुलेशन, एन नॉट का मतलब होता है इनिशियल पॉपुलेशन, यही है। अब हमें पढ़ना है अगला जो उसमें का टॉपिक है हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के यूनिट 1 का। अगला जो है वो है ग्रोथ हार्मोन, यानी कि प्लांट का ग्रोथ हार्मोन हमें पढ़ना है, और फाइटो हार्मोन्स उसी को कहते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसी को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। अब ये फाइटो हार्मोन्स होते क्या है? ये होते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट्स इन प्लांट्स, यानी कि द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक केमिकल। ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं, सब्सटेंसेज प्रोड्यूस करते हैं इन स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं केमिकल ऑर्गेनिक को इन प्लांट्स में। दे रेगुलेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि दे रेगुलेट यानी कि रेगुलेट करते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? बढ़ाना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना या फिर वृद्धि करना या फिर अच्छी चीज़ें, जैसे कि हमारा जो होता है मनुष्य में क्या होता है कि डेवलप किए हम लोग, कि पहले जो हमारा मानव जाति होता था वो जंगलों में रहता था, और वो डेवलप होकर ही उसके दिमाग में बढ़ा अच्छा डेवलप हुआ, जिसके कारण वो डेवलप होकर अच्छा मनुष्य बना, जो कि हम बने। वो कंप्यूटर का इन्वेंशन किया, बल्ब बनाया, इलेक्ट्रिसिटी बनाया, बोर्ड बनाया, पेन बनाए, ये सब जो हुआ वो डेवलपमेंट के कारण हुआ। एंड फिजियोलॉजी उसके मतलब कि बॉडी का स्ट्रक्चर, ढांचा, क्या क्या उसके अंदर पढ़ना होता है उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है। द मेजर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स डिस्कस्ड हेयर आर,
यानी कि प्लांट मेजर प्लांट ग्रोथ हार्मोन, उसके हार्मोन बहुत सारे होते हैं पर हमें मेजरली क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीन, जिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड को हम ABA कहते हैं, और इथाइलिन, ये सब जो होते हैं वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जो कि फाइटो हार्मोन्स भी कहलाते हैं। वो 4 प्रकार के होते हैं। अगले लेक्चर में इन चारों पे भी एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।